हेलो गाइस, मैं शोभित शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभव अचीवर पर। बच्चों, तो बेटा जो हम लोग हमारे पास जो चैप्टर जो चल रहा था इस चैनल के ऊपर वो है हमारे पास मैग्नेटिक वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो तुम्हें ध्यान हो तो चैप्टर नंबर 4 है इलेक्ट्रिक करंट के बाद में। इसमें से ऑब्जेक्टिव बात कर लो, सब्जेक्टिव बात कर लो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक के अंदर से पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है। कल हमने साइक्लोट्रॉन रीड किया, इसमें से एक सिंगल टॉपिक रीड किया था। अब साइक्लोट्रॉन के बाद आज उसी सीक्वेंस में हम लोग जो सेकंड टॉपिक रीड कर रहे हैं वो है एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, अब देखिए एम्पियर सर्किट लॉ होता क्या है या इसका मीनिंग क्या है। तो बच्चों यहाँ पर अपन बात करके चल रहे हैं एम्पियर सर्किट लॉ। फर्स्टली इसका मीनिंग क्या है एम्पियर सर्किट लॉ का, ये बात करते हैं किसी भी लूप के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर लूप के लिए। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या है, लूप बोल दो या एक तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं कंडक्टर भी बोल सकते हो, कंडक्टर के लिए। तो लूप बोल सकते हैं या कंडक्टर बोल सकते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है, क्या जनरेट होता है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है वो म्यू नोड और सम ऑफ चार्जेस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी कि उस एरिया के अंदर से कितनी करंट अपने पास जा रही है, चार्जेस का मतलब करंट के लिए बोला है मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो क्या मीनिंग हुआ कि किसी भी कंडक्टर की बात करें या लूप की बात करें तो उस लूप या कंडक्टर में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है, ठीक है, फ्लक्स जो लिंक होगा वो म्यू नॉड और सम ऑफ करंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है बच्चों। तो सम ऑफ करंट के प्रोडक्ट के इक्वल हो गया। तो फ्लक्स जो लिंक हो रहा है उससे मैंने बोला BDL इक्वल टू म्यू नॉट बोल दिया सिग्मा आई, सम ऑफ करंट को यहाँ पर सिग्मा आई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यदि हम एक स्ट्रेट कंडक्टर की बात करके चलते हैं जिसमें करंट का फ्लो हो रखा है, तो जैसे यहाँ से करंट का फ्लो हो रखा है तो इन दोनों पॉइंट्स पे जो जनरेट होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, और जो ये जो जनरेशन है यहाँ, ये जैसे ये अंदर वाली बात है, तो ये जो करंट जनरेट होगी ये वाली करंट कहलाएगी कंडक्शन करंट। तो दो तरह की करंट हो गई किसी भी स्ट्रेट वायर के अंदर, एक तो हो गई कंडक्शन करंट और एक दूसरी हो गई डिस्प्लेसमेंट करंट। ये है तुम्हारे पास EM वेव के अंदर, यानी कि EM वेव के प्रिंसिपल में भी तुम्हारे पास ये इक्वेशन यूज में आएगी बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब जैसे ये एक एरिया मैंने कंसिडर किया, इस एरिया में से करंट I1 आ रही है, ये I2 जा रही है, ये I3 जा रही है, I1 I2 I3। सेकेंड एरिया कंसिडर किया हमने, I1 I2 I3। तो हम लोग इसको किस तरीके से देखेंगे, देखो B.dl म्यू नॉट सिग्मा आई है। सिग्मा आई का मतलब I1 जा रहा है तो प्लस का, I2 नीचे आ रहा है तो माइनस का, I3 ऊपर जा रहा है तो प्लस का। हो गया, ये हमारे पास एक टर्म बन गई कंप्लीटली। ठीक है, जाने वाला प्लस का, आने वाला माइनस का, जाने वाला अगेन प्लस का। इधर आ जाओ आप, बढ़िया फंडा है इसके अंदर। B.dl म्यू नॉट I1 जा रही है, I2 भी जा रही है और I3 नीचे आ रही है। तो I1 जा रही है प्लस की, I2 भी जा रही है प्लस की, I3 नीचे आ रही है तो काई की होगी बेटा, माइनस की हो गई यहाँ पर। तो अपन जब बात करके चल रहे हैं I1 I2 और I3 के लिए, तो हम लोगों ने ये बोला कि जो चीज़ें जा रही है वो तो पॉजिटिव ली और जो आ रही है वो क्या ले ली, नेगेटिव। सेम ईयर दिस वन इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड अगेन वन इज पॉजिटिव। यही है बेटा हमारे पास यहाँ पर। तो जाने वाले प्लस के और आने वाले माइनस के हमने कंसिडर कर लिए। इसको हम दूसरी टर्म के अंदर देखें तो दूसरी टर्म के अंदर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखो मैंने बात करी इसकी में इस लॉ की, तो ये लिखा हमने स्टेटमेंट के अंदर B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई।
इन टर्म्स ऑफ बी एंड एच, बी और एच के टर्म में। बी डॉट डी एल का मतलब मैंने यहां पर बोला बी बाय एच, ठीक है। यहां ध्यान रखना बेटा, एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ के चलेंगे। अब मैग्नेटिज्म के अंदर क्या पढ़ेंगे बेटा, बी बाई एच हो जाएगा यहां पर म्यू नॉट, तो बी बराबर हो गया एच म्यू नॉट। एच म्यू नॉट को यहां रखो, एच म्यू नॉट डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, म्यू नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ एच डी एल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट हो गया तो बचा हमारे पास एच डी एल इज इक्वल टू सिग्मा आई। अरे भाई बच्चों समझ आया नहीं आया, ये क्लियर है। तो एच डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, में से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया उस साइड में, तो एच डॉट डी एल इज इक्वल टू बच गया हमारे पास सिग्मा आई यहाँ पर। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया अच्छे से किस तरीके से हमने इसको लिखा, किस तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया। तो एम्पियर सर्किट लॉ का जो स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा एम्पियर सर्किट लॉ के लिए। देखो अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी कंडक्टर की बात करके चलें या लूप की बात करके चलें तो उसका जो फ्लक्स लिंक होगा वो म्यू नॉट और सम ऑफ करंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अपन ने बोल दिया बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, ये आपका मेनली स्टेटमेंट ये हो गया, सॉरी मेन स्टेटमेंट अपने पास टर्म अपन ने बोली तो ये हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको शो किया कि भाई सिग्मा आई को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब कंडक्टर के लिए तो मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बता दिया, कंडक्टर के लिए कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे आप लोग। फिर मैंने आपको बताया I1 का पॉजिटिव है, I2 कब नेगेटिव है, आई गया I3 का पॉजिटिव है। जो जाने वाली टर्म है वो पॉजिटिव मानिए, जो आने वाली टर्म है बच्चों वो नेगेटिव मान के चले। यही किया हमने, जो जा रहा है वो प्लस का और जो आ रहा है वो माइनस का। इसमें भी देखो दोनों जा रही है और ये नीचे आ रही है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये एक्सप्लेन किया, बी और एच के टर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया। बी बाई एच इक्वल टू म्यू नॉट, एच म्यू नॉट रखा, म्यू नॉट बाहर निकाले, एच डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, में से म्यू नॉट कैंसिल आउट हुआ तो एच डॉट डी एल इक्वल टू सिग्मा आई हमारे पास यहाँ पर रिमेन रह गया बच्चों। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले आगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम लोग बात करके चलते हैं, दो चीज़ें की हम लोग बात करके चलेंगे। पहली फर्स्ट पॉइंट तो है स्ट्रेट वायर के लिए, ठीक है, और सेकंड वन है सिलेंड्रिकल शेप के लिए, जैसे मीनिंग सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए, ठीक है। दूसरा है सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए। अब बेटा कैसे देखो, पहला मैंने क्या बोला स्ट्रेट वायर के लिए, ये एक कोई स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर है, ये चीज सबसे अच्छी रहती है इस बोर्ड में, सीधा टिक किया रफ, ठीक है। अब यहां पर क्या किया, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, यहां पर एक पॉइंट लगाए पी पॉइंट जिसे हमने बोला, तो ये दोनों तरफ इक्वल एरिया अमाउंट बनाएगा, तो ये बना लिया, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर मैंने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से जाएगा, तो बी मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक एंगल पे जा रहा है और कितनी डिस्टेंस पे है ये, आर डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे बच्चों, आर डिस्टेंस पे हमें ये गिवन होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक तरीके से परपेंडिकुलर ही शो होगा हमारे पास। भाई जैसे ये रिवॉल्यूशन है तो इसका 90 एरा, ये है इसका 90 एरा, ये है इसका 90 एरा और ये है इसका 90 एरा, तो पर फेज इस तरीके से आएगा, उसमें तो कोई वेरिएशन नहीं आए। भाई जैसे रोटेशन हो रहे हैं, जैसे ये रोटेशन है तो यहाँ से छूटा तो ऐसे ही जाएगा 90, तो मैग्नेटिक फील्ड कितने डिग्री पे अप्लाई हो रहा है, 90 डिग्री पे अप्लाई हो रहा है, तो सिमिलर हमने वही कर दिया यहाँ पर। अब डेरिवेशन के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, तो आप लोगों ने बोल ही दिया। अब इसके अंदर हम लोग एक पार्शियल कट करते हैं, तो मैंने एक पार्शियल कट किया, तो ये पार्शियल की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ही सेम डायरेक्शन में जा रही है। भाई जैसे ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये पार्शियल है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हुई या अलग अलग हुई, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई।
उसी तरीके से हम लोगों ने बात करी बेटा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा बोला जाएगा इसको, म्यू नॉट सिग्मा आई, यही है। अरे भाई सीधा सीधा ही था, कोई फंडा कोई अपन ने कोई चेंज थोड़ी किया रहे, सीधा ही तो किया, म्यू नॉट सिग्मा आई। थीटा पार्शियल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री हो गया, म्यू नॉट सिग्मा आई हो गया, cos 0 की वैल्यू हो गई 1 तो बी डी एल हो गया, म्यू नॉट सिग्मा आई। एक ही तरह की करंट है, आई करंट फ्लो हो रही है कंडक्टर में, ये रही आई करंट फ्लो हो रही है तुम्हारे पास कंडक्टर में, सीधा सीधा फंडा यही है, तो आई करंट को ही लेके चलेंगे, तो बी डॉट डी एल यानी कि सॉरी बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई हो गया। देन आफ्टर यहां पर बी बार अंदर बचा डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक, ये अपने आसपास फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो ये सर्कुलर पॉइंट बना रहा है, जैसे ये है तो ये सर्कुलर पॉइंट बना रहा है गोल, तो गोल बना रहा है, तो बेटा बी के साथ में जो लेंथ का जो चेंजेस है वो 2 पाई आर है, तो म्यू नॉट आई हो गया, 2 पाई आर जाएगा अपॉन में, तो बी का मतलब कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन में आ गया 2 पाई आर, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो B और R में क्या रिलेशन निकला है बच्चों, B और R में रिलेशन निकला है, धुआंधार रिलेशन है ठीक है, धुआंधार रिलेशन, जिसे कह सकते हैं अनशंट वैल्यू। तो B और R में एक तो B और R ये रहा, एक B और 1 अपॉन आर ये रहा, तो भाई B और R में तो इन्वर्सली है, और B और 1 अपॉन आर का मतलब क्या हो गया, इसको पूरे को मैंने x मान लिया, इस पूरे को क्या मान लिया x, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया ना, सीधा सीधा ही हो गया। जब समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्ट अपने पास ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, तो हमने स्ट्रेट लाइन यहां पर शो कर दिया बच्चों। अब देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम लोग क्या बात करके चलते हैं, पहला तो हो गया, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है वो किसके लिए है बेटा, सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए है, कोई एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है उसकी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट में, तो बात किसकी थी, सिलेंड्रिकल कंडक्टर की बात है, सिलेंड्रिकल जो कंडक्टर है उसके लिए डिस्कस कर रहे हैं अब। सिलेंड्रिकल कंडक्टर ये रहा आपके पास, ये रहा, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो रेडियस मैंने r बोली है, ये इसमें करंट एंटर हुई, एग्जिट ये हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है सर्किट में, सिमिलर ये कॉन्सेप्ट है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी बस वैसे ही चलेगा जैसे करंट फ्लो हो रही है, तो ये जैसे पाथ बना करंट का, तो ये वाला जो पाथ है बच्चों, मेरी फिंगर्स जो मुड़ रही है उंगलियां, ये वाला पाथ कौन सा बना है, ये मैग्नेटिक फील्ड का बना है, चुंबकीय क्षेत्र का बना है। देखो पहला पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है बेटा, फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें था आउटसाइड द सिलेंडर, यानी कि जो बाहर की तरफ लगाओ सिलेंडर के पॉइंट, उसके बारे में बात करें। ये तो कॉमन पॉइंट हो गया, इसमें हम लोग ओनली ये कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर एरिया में जो करंट फ्लो हो रही है वो कैपिटल आई है, बस इतना जरूर कह सकते हैं हम इसमें आ जाओ आउटसाइड द सिलेंडर में। पहला पॉइंट, ये सिलेंडर बनाया, ये लो करंट को फ्लो करवा दिया, ठीक है, आई करंट का फ्लो रहा है, ये यहां पर लगा हुआ है पॉइंट P,
r डिस्टेंस पे ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसमें अंदर रोटेशन क्रिएट हो रहे हैं बच्चों। वही सेम कॉन्सेप्ट है, पार्शियल हो गया dl, वही मैग्नेटिक फील्ड हो गया b। तो सेम कॉन्सेप्ट है, सेम डेरिवेशन है, b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा i। अरे भाई बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट i, ठीक। बी डी एल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट i, बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट i, यही है। बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट i, बी बाहर, डी एल इक्वल टू म्यू नॉट i, टी एल होता है 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट i, और b इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट i अपॉन में 2 पाई आर, ठीक है। b इक्वल टू में होता है म्यू नॉट i अपॉन में 2 पाई आर बच्चों। इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म? आगे बात यहां तक समझ में? सेम कॉन्सेप्ट है पहले वाला जो किया है, इसमें कोई चेंज हमने किया ही नहीं है। तो पहला पॉइंट तो किसके लिए था? आउटसाइड के लिए। दूसरा पॉइंट आता है एट सरफेस। सेकेंड कॉन्सेप्ट देखिएगा, एट सरफेस के लिए बच्चों। एट सरफेस क्या होता है? स्मॉल आर किसके इक्वल होता है? कैपिटल आर के। अरे तो भाई फॉर्मूला यही तो निकाला है। तो बी का जो फॉर्मूला है सरफेस का वो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन में हो जाएगा 2 पाई आर। जो चेंजेस शो हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी एस सरफेस इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में हो गया 2 पाई आर अपने पास। इसको मैंने किया ये ब्रैकेट में क्लोज। अब इसके अंदर यहां पर ध्यान दो कि डेटा किस तरीके से टैली कर रहा है। थर्ड पॉइंट क्या आता है बच्चों? तीसरा पॉइंट जो आएगा वो है इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर की तरफ। अब इसको कैसे देखोगे? देखो, इनसाइड की बात कर रहे हैं, सिलेंडर की शेप, करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई। रेडियस इसकी तो आर है ही सही। ये पॉइंट पी मैंने यहां लगाया, ये ऐसे ही बनाएगा अपना एरिया। वही सेम कॉन्सेप्ट डीएल, मैग्नेटिक फील्ड, सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो पहली लाइन तो यही है, म्यू नॉट सिग्मा आई, ठीक। बी डॉट डी एल मतलब बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई हो गया, म्यू नॉट सिग्मा आई चल रहा है, सॉरी। कॉस थीटा भी कॉस 0 सेम म्यू नॉट सिग्मा आई, बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, ठीक है। बी बाहर, डी एल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। अब किस तरह सिग्मा आई क्यों चला रहा है यहां से यहां तक? अरे भाई इसका एक सीधा सा फंडा है, देखो यहां समझा रहा हूं अलग से ये पॉइंट। आप लोगों को पता है ये तार है, तो तार से हम दूर खड़े हैं तो हमें करंट का फील नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे हम तार के पास जाते जाएंगे हमें करंट फील होगा नहीं होगा बच्चों? होगा। तो मतलब कि हर पॉइंट पे करंट की वैल्यू अलग आ रही है, तो हमें करंट इक्वल निकालनी पड़ेगी कि भाई इक्वल करंट हम कितनी मान सकते हैं। तो मैंने बोल लिया करंट फ्लो इन पाई आर स्क्वायर एरिया इक्वल टू आई। आई करंट फ्लो हो रही है पाई आर स्क्वायर एरिया में, तो यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो होगी वो आई बाई पाई आर स्क्वायर होगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर होगी यूनिट फ्लो में, ठीक है। यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो हो रही है
I बाई पाई आर स्क्वायर हो रही है। तो स्मॉल आर वाले में चाहिए, यही तो हमने स्मॉल आर मानी है। तो करंट फ्लो इन पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया इक्वल टू I बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो गया। पाई से पाई गया तो आई आर स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, आर स्क्वायर हो गया। तो जो करंट की वैल्यू यही है सिग्मा आई। सिग्मा आई का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से आई डैश हो गया। तो यहां रखा मैंने बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट के साथ में क्या रख दिया, आई डैश। और आई डैश आपको बताइए निकाल दिया हमने। अरे भाई बी डी एल म्यू नॉट अभी अभी लिखा है, देखो क्या लिखा, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यही है। डीएल का चेंजेस तो आप लोग लिखते आ ही रहे हो 2 पाई आर। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और बी इनसाइड कितना आ गया, म्यू नॉट आर से तो आर कट ही गया, तो म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। अरे तो भाई ये इनसाइड है। अब आपको कर्व बनाना है, कर्व बिटवीन बी एंड आर। वक्र बनाना है चुंबकीय क्षेत्र व आर के मध्य। तो साफ कैसे बनेगा, देखो वक्र बनाने का तरीका, बेस्ट तरीका क्या है, बी आउटसाइड का फॉर्मूला लिखा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। सरफेस लिखा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और इनसाइड लिखा म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूले लिख लिए। वक्र बनाएंगे अब, ये लो, सॉरी स्ट्रेट लाइन। अब बात करते हैं बेटा अपन, देखो ये तो B और ये R, ये इनसाइड, ये सरफेस और ये आउटसाइड। भाई B से शो नहीं करो तो इसको डायरेक्ट शो कर दो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं रहे। इधर तो आएगा इनसाइड, ये आएगा सरफेस और ये आएगा आउटसाइड। भाई अंदर से बाहर आ रहे हैं ऐसे। तो देखो आउटसाइड का फॉर्मूले में अपॉन में आ रहा है, लेकिन साहब इनसाइड के फॉर्मूले में डायरेक्टली आ रहा है, ऊपर ऊपर ही आ रहा है। तो ये इनसाइड में तो ये डायरेक्टली चल गया, ठीक है। इनसाइड में तो ये डायरेक्टली चल गया हमारे पास, सरफेस तक चल गया। अंदर जैसे ये कोई रूम है, रूम के अंदर रहेंगे, फिर उसकी सरफेस पे जाएंगे, फिर बाहर जाएंगे, तो अंदर से सरफेस तक पहुंचा। और आउटसाइड में ऊपर नीचे आ रहा है, तो इनवर्सली का ग्राफ फॉलो हो गया, ये ऐसे मिल गया हमें, ये लो, इस तरीके से यहां पर ये शो हो जाएगा। तो ये तो होगी सरफेस, इसमें तो था बी आर के डायरेक्टली, इसमें था बी आर के इनवर्सली, और ये सरफेस हो गई। सरफेस पे था बच्चों मैक्सिमम। तो आया बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में, इसमें कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रेट वायर का पढ़ाया है, सिलेंडर का पढ़ाया है, सिलेंडर के तीनों पॉइंट का रीड करवा दिया। ओके बेटा, तो जो इसी सीक्वेंस में कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है एक तो सोलेनॉइड और अगला रहेगा टॉरॉइड। क्लियर है बच्चों? तो हमारे जो संभव अचीवर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेटा, उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है। और जो हमारी वीडियोज़ है उनको लाइक करो, कमेंट करो। और अगर तुम्हें आप लोगों को समझ नहीं आता है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए ताकि हम उसका रिजोल्यूशन कर सकें, यानी कि हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें आपके लिए। ओके बेटा, थैंक यू।